है गाइस। तो आज हमारा है डे 39 ऑफ 75 बुक रीडिंग एंड रनिंग चैलेंज। और आज जो बुक हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच। तो आज जो हमारा चैप्टर था ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वो हम पढ़ रहे थे। और उससे पहले हमने 5-6 चैप्टर और पढ़ लिए हैं, जिसमें इमेजिनेशन यानी कि आपकी कल्पना, आत्मविश्वास को आप कैसे बना सकते हैं, ऑटो सजेशंस और दृढ़ इच्छा शक्ति, इनके बारे में बताया गया था। और भी 1-2 चीज़ें होंगी जो ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बताई गई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीडर्स के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है और आपको क्यों लीडर बनना चाहिए, न कि आपको अनुयायी बनना चाहिए, यानी कि जो दूसरों के कहे पर चलता है। देखिए, आप स्टार्टिंग में लीडर नहीं होते, आप लीडर के अनुयायी ही होते हैं। फिर आपको उनसे सीख कर और फिर आपको लीडर बनना होता है। तो लीडर की जो क्वालिटीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वालिटीज़ बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ, देखिए, जो आप किसी भी बिजनेस में देख लो या फिर किसी भी पॉलिटिक्स में देख लो, जो लीडर है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, वो सबसे ज़्यादा शोहरत कमाता है। और मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। वहीं पर हम बात करें जो काम करते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, प्लस उनका कितना वेतन होता है वो आपको पता ही है। तो चलो अब हम बात करते हैं लीडर की क्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले है साहस, यानी कि उसके अंदर अविचलित साहस होना चाहिए। यानी कि जो निर्णय उसने लिया है तो वो ऐसे ढुलमुल निर्णय ना ले, बिल्कुल जो ले लिया है उसको साहसपूर्वक कंप्लीट करे। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि उसका खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। अब जिस आदमी का खुद पर कंट्रोल नहीं है वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो आपको सबसे पहले खुद पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। आपने जो चीज़ करनी है वो करनी है, जो चीज़ आप नहीं करनी है वो नहीं करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ छोटी मोटी आप इंद्रियों में या फिर और किसी छोटे मोटे कारण से आप उस चीज़ को करने लगे जो आपको नहीं करनी है, और जो आपको नहीं करनी चाहिए तो वो आप कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो सेल्फ कंट्रोल है वो काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। तीसरा हमारा है न्यायपूर्ण आचरण टुवार्ड्स टू अदर पीपल। तो यहाँ पर आपको जो जितने भी आपके अनुयायी हैं उनके प्रति आपका न्यायपूर्ण आचरण होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप उनको अन्यायपूर्ण आचरण करके आप उनको जीत सकते हैं। तो आपका जो आचरण है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। चौथा, आप बोल सकते हैं कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर प्लानिंग से आप कोई भी काम करें उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद में ही आपको वो काम करना चाहिए और उस काम को प्लानिंग के तहत पूरा भी करना चाहिए। और पांचवा, आपके जो निर्णय हैं वो ढुलमुल नहीं होने चाहिए। आप कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, आपके निर्णय ऐसे नहीं होने चाहिए। आप ये जितने भी मैं जो आपको लीडरशिप के बता रहा हूँ, आप वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। उनके अंदर आपको ये सारे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। छठा है, आपको दूसरों के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब सहानुभूति होनी चाहिए। अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। और सातवां है कि आपको जितना आपके अनुयायी डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा आपको उनको देना आना चाहिए। या फिर अब इस चीज़ को आप बिजनेस वर्ल्ड में कैसे कर सकते हैं, जैसे जो अच्छा लीडर होगा, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जितनी वो डिज़र्व करते हैं उससे यदि थोड़ा ज़्यादा देंगे तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉई हैं वो ज़्यादा काम करने की सोचेंगे और वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में रुकने की सोचेंगे। या फिर आप और किसी भी सेक्टर में इस चीज़ को लगा के देख सकते हैं कि आप लीडर की सबसे बड़ी सजा यही है कि उसको लोगों को ज़्यादा देने की, मतलब जितनी वो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा सम्मान उनको देना पड़ता है और ये चीज़ें करनी पड़ती है। और उसके अलावा
क्योंकि अब आप लीडर है ऑर्गेनाइजेशन के, तो जितनी भी गलती हैं वो उस गलती का जो क्रेडिट है वो आपको जाएगा। यानी कि कोई जीत मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रही है, तो उसका क्रेडिट आपको टीम को देना है। और यदि आपको जीत नहीं मिली है और हार मिली है या फिर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया, तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। आपको उस चीज़ पे काम करना है कि अगली बार आपको क्या सही करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और उसके अलावा आपको अपनी जो टीम है या फिर जिस भी चीज़ को आप लीड कर रहे हैं उसमें आपको तालमेल होना चाहिए, और पूरी टीम में तालमेल आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आप एज ए लीडर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। और लीडर होना और अनुयायी होना काफ़ी बड़ा अंतर है, और हमेशा ही अनुयायी रहना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको हमेशा लीडर बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए, और फाइनली आप लीडर बन जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन। If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe this channel.